आजादी से लेकर आज तक बैंकिंग सेक्टर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव रहा है। इसी वजह से भारत सरकार लगातार बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाती रही है। हाल ही में बैंक्स के सामने एक नया चैलेंज आया है, जिसमें बैंक्स के डिपॉजिट्स लगातार कम हो रहे हैं और उन पर क्रेडिट डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी में क्रेडिट की डिमांड बहुत ज्यादा है, बट लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं। हाल ही में जून क्वार्टर की आरबीआई की रिपोर्ट में भी कुछ इसी तरह से मेंशन्ड है, जिसमें अगर डिपॉजिट्स की रेट हम देखें तो डिपॉजिट्स 11.7% की ग्रोथ रेट दिखाते हैं और क्रेडिट की डिमांड बढ़ करके 15% तक बढ़ चुकी है। ठीक, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, आज यहां पर हम जानेंगे। सबसे पहला रीजन यह है कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को सेविंग्स पर बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, जो कि मिनिमल है, जिसकी वजह से कोई भी बैंक्स में सेव नहीं करना चाहता, बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट नहीं करना चाहता। डिपॉजिट्स की बात करें तो बैंक दो तरीके के डिपॉजिट्स ऑफर करता है, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में करेंटली बैंक्स लगभग 3% तक ऑफर कर रहे हैं और दूसरी तरफ टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट पर बैंक्स लगभग 7 से 8% के आसपास रिटर्न दे रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा रिटर्न हमारा फाइनेंशियल मार्केट दे रहा है, जिसकी वजह से लोग अपना पूरा पैसा बैंक्स में से निकालकर म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, ट्रेडिंग, इन सब चीजों में डाल रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके परचेजिंग पावर पर, क्योंकि वो इंडियन करेंसी को डीवैल्यूएट करती है। इंडियन करेंसी को डीवैल्यूएट करके वो परचेजिंग पावर को कम करती है। आपको ज्यादा पैसे में कम गुड्स एंड सर्विसेज मिल पाएंगी। इसके अलावा कोविड-19 2020 में आई कोविड आपदा को भी एक बड़ा रीजन माना जा सकता है। कोविड की वजह से आई हुई अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों का सेविंग्स पर से भरोसा उठ गया। लोगों को लगता है कि वो अपने पास कैश को होल्ड करके रखें, जिससे कि कभी भी उनको इसकी जरूरत पड़ सकती है। किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या किसी तरीके की फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है। उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनपीए से गुजर रहा है। यह प्रॉब्लम लगातार हमारे पास 2011 से अभी तक बनी हुई है, जिसकी वजह से बहुत हाई एनपीए है। हाई एनपीए की वजह से डिपॉजिटर्स जो हैं, जो अपना पैसा बैंक में देकर आते हैं, उनको यह पता नहीं होता है कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लेस एश्योरेंस या लेस इंश्योरेंस की वजह से भी लोग या डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक्स में जमा नहीं करने जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में यूथफुल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यूथफुल पॉपुलेशन अराउंड 65 to 70% के आसपास है, जिसकी वजह से स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, मिंत्रा, ये सारे प्लेटफॉर्म्स स्पेंडिंग को, एक्सपेंडिचर को प्रमोट कर रहे हैं विद नो कॉस्ट ईएमआईज। फ्री क्रेडिट देकर वो स्पेंडिंग को या एक्सपेंडिचर को प्रमोट कर रहे हैं। अब लोग अपना पैसा बैंक्स में सेव ना करके, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट मिलना नहीं है, तो इसी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर? हमारी इकोनॉमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है। ठीक, अगर बैंक्स के पास डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, बैंक्स में लोग पैसा जमा करने नहीं जाएंगे, तो बैंक्स आपको उधार या लोन कैसे देंगे? क्योंकि बैंक्स का उधार देने के पीछे सबसे बड़ा जो कैपिटल होता है वो होता है जो कंज्यूमर्स, जो डिपॉजिटर्स उनके पास लाकर के पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसी को बैंक्स आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरीके से बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर बैंक्स के पास डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को, बैंक्स, बिजनेसेस को या बैंक टू बैंक मनी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा अगर बैंक्स के पास कैपिटल कम होगी तो कम कैपिटल में ही वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहेंगे। प्रॉफिट ज्यादा बनाने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे ही बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स लोन लेना कम कर देंगे। अगर वो लोन लेना कम कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी का एक्सपेंशन कम हो जाएगा। जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन नहीं होगा, बिजनेसेस नहीं बढ़ेंगे, तो हमारी जीडीपी का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो कम होगा और इसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और कुछ मेजर इंपैक्ट्स ये हैं, जैसे कि इससे मार्केट में भी वोलेटिलिटी आती है। मार्केट में वोलेटिलिटी किस तरीके से? मान लीजिए कि हम बैंक्स में पैसा जमा करके आते हैं, ठीक, बट वो पैसा अगर निकाल करके हम स्टॉक मार्केट में डालें या शेयर मार्केट में डालें, व्हाट विल हैपन? इससे क्या होगा कि मार्केट में शार्प राइज आपको देखने को मिलेगा, जो कि रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला। बट ये राइज टेम्परेरी है, ये कभी भी प्रॉफिट बुक करने के बाद नीचे की तरफ जाने लगेगा।
इसीलिए इसकी वजह से मार्केट वोलेटिलिटी आती है, तो हमारा मार्केट स्टेबल नहीं रहेगा। और जब मार्केट स्टेबल नहीं रहता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का या लोकल इन्वेस्टर्स का भी जो इकोनॉमी पर कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। इसी तरीके से हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी हमारी इकोनॉमी की रेटिंग को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जूझने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट लगातार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हर 2 महीने में रिवाइज करती है। यह उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फॉर्मेशन के बाद से शुरू हुआ और गवर्नमेंट हर 2 महीने में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को रिवाइज करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और इंटरेस्ट रेट को मार्केट में वायबल बनाती है या कॉम्पिटिटिव बनाती है। इसके अलावा जहां तक बात है आपके एनपीए होने की वजह से आपके डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स को इंश्योर करने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का भी फॉर्मेशन किया गया है, जो कि बैंक के डिपॉजिट्स का, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स का लगभग 5 लाख तक इंश्योर करता है अमाउंट। ठीक, some other measures are, some other actions taken by the government are financial inclusion programs। हम अगर पूरे देश की जनता को, इवन रूरल पॉपुलेशन को भी बैंकिंग हैबिट्स डाल देंगे या बैंकिंग सिस्टम से मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ देंगे, तो क्या हमारे पास सेविंग्स बढ़ जाएंगी? क्या वो सेविंग्स ज्यादा दिनों तक बैंक्स में रहेंगी? बिल्कुल। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और ऐसी कई सारी स्कीम्स लाई, जिसकी वजह से आज रूरल पॉपुलेशन भी इसमें इंक्लूजन शो करती है या बैंक में ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा जमा करती हैं। इसके अलावा कई सारे डिजिटल रेवोल्यूशन जो है, जैसे कि यूपीआई, भारत यूपीआई, उससे भीम यूपीआई, सॉरी, ठीक है, भीम यूपीआई की वजह से भी हमें देखने को मिलता है कि डिजिटल बैंकिंग प्रमोट होती है। ठीक है, अब द बैंक इज एट योर हैंड। ठीक है, तो आप कभी भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कभी भी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। अदर सम प्रोग्राम्स आर, जैसे कि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग कोविड बैंकिंग हैबिट्स लोगों की टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए बैंक्स को बहुत ज्यादा स्टिमुलस दिया। इसमें मेजर प्रोग्राम अगर हम देखते हैं तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, वही इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के अंडर में आता है। देन द अदर गवर्नमेंट स्कीम्स आर नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अलावा पीपीएफ स्कीम, ये भी बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करती हैं। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हम आगे कैसे बढ़ेंगे इन चीजों के साथ? तो सबसे बड़ी बात है कि बैंक्स में लोग क्यों इन्वेस्ट करें या बैंक्स में लोग क्यों सेव करें, उसके लिए उनको टैक्स से रिलेटेड बेनिफिट्स देने चाहिए, या फिर उसके अलावा हम सेविंग्स रेट को भी बढ़ा सकते हैं, सेविंग्स रेट को भी कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। जब सेविंग्स रेट कॉम्पिटिटिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग बैंक्स में अपना पैसा जमा करेंगे, क्योंकि उनका पैसा तो इंश्योर्ड है अप टू 5 lakhs ऑफ लिमिट। देन वी कैन ऑल्सो कम अप विथ सम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो लोगों को ज्यादा रिटर्न्स देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ प्रमोशनल ऑफर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि बैंक्स में अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपको ये पर्टिकुलर गिफ्ट मिलेगा या पर्टिकुलर रिटर्न मिलेगा। इससे रिलेटेड एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है कि व्हाट आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द की रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया एंड देयर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इस क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करिए। थैंक यू।